श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय 3 वचन। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है, और वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता। हालेलुया। इंसान कहता है परमेश्वर से कि मैं अपने प्रेमी का हूं और मेरा प्रेमी जो है वो मेरा है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला अध्याय इसी में, उसका 15 वचन। यहां पे प्रभु का वचन कहता है, तू सुंदरी है हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है और तेरी आंखें कबूतरी की सी है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि जहां हमारे मन में नफरत, ईर्ष्या, कंपटीशन, बैर, इतनी गंदगी रहती थी हमारे दिल में, लेकिन करोड़ों की भीड़ में से प्रभु आपने हमें चुना और आपने हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत करके बुलाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। एक सच्चे प्रेम के धागे में आपने हमें बांध दिया, वो प्रेम जिसका आनंद कुछ अलग ही है। परमेश्वर, आज वो आनंद इस जगह पे उंडेल दे मेरे प्रभु, ताकि इंसानों को यह चीज समझ में आए कि जो हमारी परमेश्वर के साथ संगति है, जो हमारी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, उसके फल कितने निराले हैं कि एक इंसान जो कल्पना भी नहीं कर सकता है वो आशीषें अपने जीवन में पाता है। आज उस प्रेम को हमारे अंदर जगने दे परमेश्वर। आज हमारे जीवन में अद्भुत काम होने दे परमेश्वर। हमारे भीतर अद्भुत बदलाव आने दे परमेश्वर, जिसके द्वारा आज हम जब यहां से वापस जाएं तो हम आपको जानकर, आपके करीब आकर, चेहरे पर रौनक लाकर हम यहां से विजय पाकर वापस जाएं। यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रार्थना, 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 प्रार्थना। पिछले 1-2 महीने से आप यही शब्दों को सुन रहे हैं, आपके कानों में, आपके जहन में। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप नींद में भी रात को सोते होंगे, एक को बंद कर दीजिए कि जब रात को भी आप सोते होंगे तो आपके जहन में यही बातें घूमती होंगी। मैं विश्वास करता हूं, मेरे तो जहन में यही बातें घूम रही हैं। हालेलुया। जीवन की खूबसूरती, जीवन की विजय, जीवन का चरित्र, जीवन में सामर्थ्य, जीवन में चंगाइयां, किस तरह परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग करके रखी है। परमेश्वर के दर्शन में, प्रभु की प्लानिंग में उसने हमारे लिए, आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें सोच कर रखी कि ये उसके लिए उसको इतना इतना बड़ा बाइबल लिखना पड़ा। उसके अंदर अलग अलग किताब बनाए गए, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए, उसके अंदर अलग अलग वर्सेस बनाए गए,
एक ही चीज दो दो बार नहीं, कई बार चार चार बार, छह छह बार, आठ आठ बार प्रभु ने सेम चीज लिखी है। डरो मत, डरो मत, डरो मत, कितनी बार लिखा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर ने अपना प्रेम इस तरह से जाहिर किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कितनी बार ये बातें लिखी। मैं आपको बताऊं, प्रभु पागल थोड़ी है कि इतनी बार लिखा है, लेकिन उसने इतनी बार इसके लिए लिखा है क्योंकि हम पागल हैं। हम कोई भी चीज समझने में ना टाइम लगाते हैं। हम पगले लोग हैं, हम गलत चक्कर में हैं। इसके लिए परमेश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि में कई बार जो उसकी इंपॉर्टेंट बातें उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 40 बार एक ही चीज अलग अलग चैप्टर में उसने लिखी है, अध्याय में। हालेलुया। और मैं आज फिर से आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जैसे उस दिन भी हमने सीखा, प्रभु ने बताया हमको कि किस तरह से हम छोटी बात में ही खुश हो जाते हैं और अपने उस बड़े दर्जे तक पहुंचते नहीं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। करोड़ों सिंधी लोग हैं, करोड़ों भैया लोग हैं, करोड़ों राजस्थानी लोग हैं, लेकिन गिने चुने सिंधी लोग ही अभी तक प्रभु को जान पाए हैं। और हम लोग ऐसे ही हुश में खुश लगे पड़े हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि अभी जैसे मानो काम पूरा हो गया। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा धोखा जो मनुष्य जाति में काम करता है वो ये है, सबसे पहले कि प्रभु है ही नहीं, और फिर दूसरा धोखा काम करता है कि प्रभु है तो ये मूर्तियां हैं। फिर तीसरा धोखा काम करता है कि मूर्तियां नहीं तो इंसानी परमेश्वर है। फिर चौथा धोखा काम करता है कि यीशु मसीह है ही नहीं। फिर पांचवा धोखा कि यीशु मसीह अगर है तो वो उद्धार करता नहीं है, वो भी एक संत है, अच्छा आदमी है वो खाली। इस तरह से धोखे के ऊपर धोखे, धोखे के ऊपर धोखे, धोखे के ऊपर धोखे, और हम उस धोखों के चक्रव्यूह में इतने लोग हमारे फंसे हुए हैं कि उनको जो रियल ब्यूटी है, जो जीवन की सच्ची खूबसूरती हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो खूबसूरती हम लोग नहीं पा पाते। जो प्रभु की निकटता में आनंद की भरपूरी है, उस भरपूरी को हम अपने जीवन में ले ही नहीं पाते। इसके लिए परमेश्वर ने अपने अनंत विजडम में, प्रभु का दर्शन में पिछले 1-2 महीनों से बहुत ही जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो शिक्षा है एक आत्मिक जीवन के लिए, एक प्रभु के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है प्रार्थना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चाबी है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की सच्ची खूबसूरती को, वो स्वर्ग की खूबसूरती हम अपने जीवन में ला सकते हैं। वो स्वर्ग की भरपूरी हम अपने जीवन में ला सकते हैं। एक व्यक्ति अगर सही तरीके से हाथ ऊपर करे, एक विश्वासी अगर सही तरीके से घुटने टेके, एक विश्वासी अगर मुंह को सही तरीके से खोले, तो दुनिया की कोई भी बात उसके लिए नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने प्रार्थना के अलग अलग इंपॉर्टेंस हमको सिखाए, लेकिन अभी तक चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थनाओं की ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWXYZ तक पहुंची।
एक एक बाइबल के शब्द में से हम प्रार्थना की वैल्यू को निकालें, प्रार्थना की वैल्यू को समझें, प्रार्थना की वैल्यू को ले लें और प्रार्थना की वैल्यू को दिखाएं। Because prayer is the daily necessity for the survival of believer. क्योंकि प्रार्थना ही हमारी रोजमर्रा की जरूरत है कि एक विश्वासी विश्वास में बना रहे, एक विश्वासी विजय में बना रहे, एक विश्वासी रोज उन्नति करे। ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा संभव है, ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा संभव है। हालेलुया। और मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताया था कि अगर सिर्फ प्रचार से, अगर अच्छी टीचिंग से हमारे जीवन में जागृति आती होती तो पूरी दुनिया जागृत हो गई होती अभी तक। इतने यूट्यूब चैनल बन गए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वचन ही वचन है, इधर वचन उधर वचन, इधर प्रचारक, दुनिया भर के प्रचारक। वरन इन चीजों से फायदा होने के बजाय कई बार प्रभु के राज्य को नुकसान हो गया है, क्योंकि कई हमारे जो विश्वासी, जिनको हम टाइम पास विश्वासु कहते हैं, जिनके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपनी कान की खुजली के लिए, इचिंग ईयर्स, उसको खुश करने के लिए वो अपने लिए प्रचारक ढूंढ के रखते हैं। मैं इसकी सुनती हूं, मैं इसकी भी सुनती हूं, मैं इसकी भी सुनती हूं, मैं इसकी भी सुनती हूं। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, मैं उसका भी प्रचार सुनती हूं, मैं फलाने का भी प्रचार सुनती हूं, मैं टीरे का भी प्रचार सुनती हूं, मैं मटीरे का भी प्रचार मैं देखती हूं। अच्छा, आप इतने लोगों का देखती हैं? हाँ, मैं देखती है, लेकिन लगी तो वैसे ही पड़ी है, तुम वही टाइम पास ही लगी पड़ी है तुम तो। हाँ पास्टर, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कान की खुजली के लिए इनको चुन के रखा है। ऐसा तिमुथी की किताब में लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के लिए अपने अपने प्रचारक खुद ढूंढ लेंगे। जैसे हम लोग दोस्त ढूंढते हैं ना, ये मेरा दोस्त है, ये भी मेरा, ये थोड़ा खास दोस्त नहीं है लेकिन फिर भी दोस्ती है, ये हाय हेलो वाला दोस्त है। वैसे ही सबसे ज्यादा मैं इसकी सुनती है, फिर अगर उसका नहीं मिलता है तो फिर इसकी सुनती है, फिर अगर इसका भी नहीं मिला तो इसकी सुनती है, और ये भी नहीं मिला तो इसकी सुनती है। वेरी गुड। ये नुकसान है किंगडम के लिए, क्योंकि इनको मालूम नहीं कि ये सारी चीजें आपके जीवन में रिवाइवल नहीं लेके आएगी। आपके जीवन की जागृति डिपेंड करती है कि आप कितना परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आप कितना परमेश्वर के बारे में नहीं, आप कितना परमेश्वर को, प्रभु को जानते हैं। प्रभु को जानना और प्रभु के बारे में जानना जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। जब तक मैं परमेश्वर के बारे में जानता था, बहुत मार खाता था, घर में कई सारी तकलीफों को फेस करना पड़ता था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे सिर्फ परमेश्वर के बारे में नहीं, मुझे प्रभु यीशु को जानना है। क्योंकि जो प्रभु को जानेंगे वे हिया बांधकर विजय वाले काम करेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे अंदर, मेरी पत्नी के अंदर प्रार्थना करने की डिजायर पैदा की, और उस डिजायर को, उस इच्छा शक्ति को हमने प्रैक्टिकली पूरा करना चालू किया। हमने प्रार्थनाओं में बैठना चालू किया, और फिर न सिर्फ खुद बैठना चालू किया,
कलीसिया के अंदर हमने मध्यस्थी की प्रार्थनाएं चालू की, जिसका पहले पहले थोड़ा विरोध हुआ, कई लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई, लेकिन एक चीज मेरी पत्नी को और मुझे समझ में आ गई थी कि जिस चीज की आज्ञा प्रभु ने हमको दी है उस चीज को हम पूरा ही करेंगे। और वहां से हमारे जीवन के दिनों को, जिन जिन क्षेत्रों में हम हारे हुए थे, उन क्षेत्रों में हमने विजय पाना चालू किया। तब एक चीज मुझे समझ में आ गई कि मेरे जीवन की विक्ट्री पास्टरों के हाथ में नहीं है, मेरे जीवन की विक्ट्री मेरे अंदर है, मेरे अंदर। हालेलुया। तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने अपने अनंत विजडम में, अनंत बुद्धि में इस तरह से मेरी रचना की है कि मैं इस धरती पर ऐसा जीवन जीऊं कि फिजिकली भी मैं एंजॉय करूं, फिजिकली भी मेरी विजय हो और आत्मिक क्षेत्र में भी मेरी विजय हो। तब मुझे चीज समझ में आई कि मुझे दो तरह से प्रभु ने बनाया है। तब मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन कुछ सालों के लिए मेरी आत्मा को इस शरीर के साथ प्रभु ने जोड़ा है। हालेलुया। मैं आत्मिक हूं, लेकिन मुझे को शारीरिक अनुभव की प्रैक्टिस करनी है। हालेलुया। मुझे शारीरिक जीवन के ऊपर जय पानी है। मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे कुछ सालों के लिए प्रभु ने धरती पर इस शरीर में बांध के रखा है, जोड़ा है इसके साथ, ताकि मैं इस शरीर के साथ कनेक्टेड जिंदगी जो है उसके ऊपर जय पाऊं। लेकिन शैतान ने उल्टा लोगों को बोला है, शैतान ने उल्टा बोला है कि तुम शरीर हो और तुमको कभी कभी आत्मा का अनुभव पाना है। ये कभी कभी आत्मा का अनुभव नहीं पाना है, ये कभी कभी प्रार्थना नहीं करनी है, ये धोखा है। अपने पड़ोसी को बोलो ये धोखा है, और कभी कभी प्रार्थना करो। हाँ, कभी वो किया था 2 दिन पहले, अच्छी प्रार्थना की थी, वो 4 बजे किया था। हाँ, सुबह को किया था प्रार्थना। ऐसा नहीं है। आप सच में आत्मिक हैं, इसका मतलब आपको निरंतर प्रार्थना करनी है, ताकि ये शरीर के 70-80 साल आप जय वाला जीवन बिता सके। लेकिन जो भी व्यक्ति इस ड्यूअल नेचर को नहीं समझेगा, वो अपने 70-80 साल इधर दुख में बिताएगा। दुख, मेरा ये काम भी नहीं हो रहा है, मेरा ये काम भी नहीं हो रहा है, मेरा ये काम भी नहीं हो रहा है। और यही चीज जो इग्नोरेंस है, शैतान फायदा लेता है। शैतान कौन सी चीज का फायदा लेता है? हमारी अज्ञानता का। आपकी अज्ञानता शैतान के लिए ताकत है। जो बहुत जरूरी चीजें हैं लेकिन आप उसको जरूरी नहीं समझती, ये शैतान की ताकत है आपके जीवन में। हालेलुया। बोलते मैंने इस बहन को बांध के रखा है। कौन सा? ये जिन चीजों को जरूरी है वो इनको जरूरी समझती नहीं है। ये भाई उन चीजों को जरूरी समझता ही नहीं है। हाँ, इनको तो ऐसा लगता है बस 25-26 क्या 30 मीटिंग प्रार्थना के ऊपर होगी। हाँ होगी, फिर क्या है, मतलब प्रार्थना इंपॉर्टेंट है? नहीं होती। इसके लिए मुझे प्रार्थना में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये चीज शैतान आपको नहीं करने देगा, लापरवाह करेगा। और यही उसकी शैतान की ताकत है। लेकिन इग्नोरेंस के अपोजिट वर्ड है जागृति। अगर आप जागृत रहेंगे, आप समझदार होंगे। जैसे पौलुस कहता है कि मैं बच्चा था तो मैं बच्चों के जैसी बातें करता था, मैं बच्चों की तरह सोचता था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूं, अभी मैं सयाना बन गया हूं। अभी मैंने प्रभु को चखा है, अभी मैंने वचन का बराबर अध्ययन किया है, अभी मुझे समझ में आ गया कि
कोई व्यक्ति मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है ताकि उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं जय पाऊं। बोलिए हालेलुया। पौलुस को एक चीज समझ में आ गई अपनी जिंदगी में कि अगर मुझे इस जगह पे कुछ करके जाना है तो मुझे अपने परमेश्वर के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। और इसके लिए पौलुस ने, इस डेंडो भाई ने, ठिंगने आदमी ने, पौलुस ने अपने अंदर एक पक्का फैसला किया कि मुझे परमेश्वर के साथ टाइम देना है। हालेलुया। जब मैं अब अविश्वासी था, मैं पिक्चर्स देखता था, अभी एक भी नहीं देखता हूं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैं अविश्वासी था तब मैं बच्चा था। बचपन में मैंने बहुत गलतियां की, बेकार बातें की। उनमें एक बेकार बातों में ये कि मैंने फिल्में देखी जिसका मुझे भुगतान भी करना पड़ा। आज भी जो लोग पिक्चर्स देखते होंगे उनको भुगतान करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो फिल्मी मैं तो फैमिली मूवीज देखता हूं ब्रदर। तो आप फैमिली में मार खाएंगे। आप फैमिली मूवी देखते हैं ना, वेरी गुड। मैं फैमिली सीरियल देखता हूं तो आप सीरियली मार खाएंगे, 1 बाय 1 करके। हालेलुया। आप सीरियली 1 बाय 1 करके आप मार खाएंगे। उनको मालूम नहीं। लेकिन जब मैं अविश्वासी था तब मुझे मारधाड़ की फिल्में भी पसंद थी, लेकिन इसके अलावा मुझे प्यार की मूवीज पसंद आती थी। मुझे प्यार की बातें अच्छी लगती थी बहुत। ये आदमी उससे प्यार करता है और फिर उसके लिए दिल देता है, अपने ये देता है, वो देता है। एक सच्चा प्यार करने वाला मिल गया मुझे क्या मालूम इधर कोई सच्चा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन पढ़ते थे लैला मजनू, शीरी फराद, ये उसके लिए उसने ये किया, उसके लिए उसने ये किया, फलाने ने किया। लेकिन जवानी के वक्त में मुझे लव मूवीज अच्छी लगती थी और उसकी वजह से मैं जवानी में डिप्रेशन में चला गया था। मैं आपको बता ही दूं, नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर ने बता दिया कि प्यार की पिक्चरें देखनी है। मतलब मैंने आपको ये नहीं बोला देखनी है, मैंने आपको बताया मैंने गलतियां की हैं। लव मूवीज देखी है मैंने और उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में था। खास करके जो फिल्मों में प्यार के गीत थे जो लड़कियां लड़के के लिए गाती हैं या लड़के लड़कियों के लिए गाते हैं, वे गीत हमारे अंदर डिप्रेशन, अकेलापन, आत्महत्या करने की भावनाएं उत्पन्न करती है। क्योंकि हमको लगता है जैसे वो गीत रियल हैं, लेकिन आपके जीवन में तो वो रियल होएगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो ऐसा कोई प्यार करने वाला मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। आप कितना भी ढूंढो आपको मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। दुनिया को चुनौती है, मैं आपको बताऊं, एक विश्वास योग्य प्यार करने वाला, हालेलुया, एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए जब मैं प्रभु के पास आया, जब मैंने प्रभु के बारे में सुना, जब मैंने उसके प्यार के बारे में सुना, तब मैंने अपना दिल उसको दे दिया। इसके लिए जब कभी मैं वो गीत गाता हूं ना, दिल दिल दे दिया है, अब जब वो गीत गाऊं ना तभी आप देखा करो कि मैं कितना अंदर से गाता हूं ये गीत। मैंने तुझको, मैंने तुझको, मैंने तुझको, मैंने तुझको दिल दिल दे दिया है, मैंने तुझको, मैंने तुझको, मैंने तुझको दिल वाला है तू सबसे बड़ा, दिल वाला है तू सबसे बड़ा, तेरी अदा है सबसे जुदा। जो मेरी मनोकामनाएं कंवारे टाइम में, शादीशुदा जीवन में जो पूरी नहीं हो सकी,
1993 में प्रभु यीशु के मिलने के बाद मेरी जीवन में पूरी हुई। मुझे एक ऐसा साथी मिला जो मुझसे प्यार करे। मुझे एक ऐसा साथी मिला जिसके साथ मैं प्यार कर सकूं, जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं, जिसके बारे में मेरे अंदर पक्का हो कि ये आदमी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा कभी। जिस व्यक्ति ने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, जिस व्यक्ति ने मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, जब मैं बुराई था, जब मैं कीचड़ में था, उस गंदगी के वक्त में भी उसने पूरी रात मेरे लिए मार खाई, हाथों में कीले, पैरों में कीले खाए। मेरी समझ से बाहर था। मैंने ऐसी शख्सियत को कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज मैं आपको 30 साल के अनुभव के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा यीशु मसीह के चरित्र में अगर कोई सबसे पावरफुल चीज जो अट्रैक्ट करने वाली मेरे यीशु मसीह के अंदर है तो वो है उसका प्यार। मुझे रोमांस शब्द बहुत अच्छा लगता था। रोमांस, मैं बहुत रोमांटिक था। रोमांस का मतलब है उत्साह। डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा रोमांस का मतलब है उत्साह, किसी के साथ बैठना, किसी के साथ बातें करना, किसी के सर पे ऊपर हाथ घुमाना। रोमांस। मुझे नहीं मालूम था कि एक व्यक्ति की ऐसी चाहना है कि वो मेरे से रोमांस करे। मेरी आंखें खुली जब मुझे ये चीज समझ में आई कि इस सृष्टि का कर्ता मुझसे रोमांस करता है। लव, प्यार। हालेलुया। मुझे तो वो गंदा रोमांस मालूम था। मुझे ये रोमांस मालूम नहीं था। मुझे ये रोमांस परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया। इस सच्चे रोमांस की शुरुआत तब हुई जब मैंने बपतिस्मा लिया। जब मैं पानी में डूबा, बपतिस्मा लेके बाहर आया और मैंने देखा इतनी बड़ी रोशनी मेरे को घेर के रखा हुआ था, मानो कोई मुझसे लिपटा हुआ था, कोई मुझसे। वहां से मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव। धीरे धीरे करके कुछ सालों के बाद मुझे समझ में आया कि परमेश्वर न सिर्फ मुझसे प्यार करता है लेकिन वो मेरे प्यार का भी भूखा है। उसकी डिजायर है कि मैं भी उससे प्यार करूं। जैसे वो मुझसे रोमांस करता है, वो भी चाहता है कि ये मेरा बच्चा ये भी मेरे से रोमांस करे। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे परमेश्वर के साथ रोमांस करना सिखाया। और वो शुरुआत हुई गोल मैदान के अंदर। मैं सुबह सुबह 4 बजे अपने कर्ता के साथ रोमांस करने के लिए गोल मैदान जाता था। हालेलुया। हाथ कांपते थे। ऊपर देखता था मैं, आसमान में चारों ओर कोई नहीं, कोई नहीं, खाली मेरा न दिखने वाला प्रभु। मेरी उसके साथ बातचीत होती थी। वहां से मेरे रोमांस की शुरुआत हुई। वहां से मेरे प्रार्थना जीवन की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि रोमांस खाली प्रभु के साथ बातें करना नहीं, रोमांस प्रभु के साथ बैठना भी है। प्रभु की आवाज सुनना रोमांस है। और फिर खाली वो नहीं, ये व्यक्तिगत है। उसके साथ प्यार हमारा
सार्वजनिक तो है लेकिन व्यक्तिगत भी है। व्यक्तिगत, वो चाहता है मैं उसके साथ अकेले में बैठूं, न सिर्फ अकेले में बैठूं लेकिन उसके साथ रोमांस करना, मतलब उसके लोगों से प्यार करना। आपको मालूम है, जब मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके लिए प्रार्थनाएं करता हूं, आपके सर के ऊपर हाथ रखता हूं, जब मैं आपको कहता हूं मेरी बेटी आप चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है, तब आपको मालूम है मैं क्या कर रहा हूं? मैं परमेश्वर के साथ रोमांस कर रहा हूं, प्रभु के साथ। हालेलुया। ये बातें उसको अच्छी लगती हैं, ये बातें उसको एक्साइटेड करती हैं। हालेलुया। इतनी एक्साइटेड करती हैं कि श्रेष्ठ गीत में वो कहता है तू मेरी सुंदरी है। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा ना, खोलिए श्रेष्ठ गीत, खोलेंगे, कम ऑन। श्रेष्ठ गीत 1 उसका 15, तू सुंदरी है हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की जैसी है। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर और मन भावनी है, और हमारा बिछौना भी। हालेलुया। ये ऐसा कौन बात करता है आपको मालूम है? ये प्रेमी बात करता है, प्रेमी। बोलो प्रेमी। ढूंढते भी पूरी दुनिया में ढूंढेंगे ना, आपको सिर्फ बेवफा लोग मिलेंगे, बेवफा लोग। ये एक वफादार है। मैं एक और पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए देखिए कितना मस्त लिखा है। तीन उसका 2, मैंने कहा कि मैं अब उठकर नगर और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी, क्योंकि वो आके चला गया था। वो इसके पास आके खटखटा के चला गया था, इसने खोला नहीं था। तो अभी वो तड़प के चला गया, लेकिन अभी ये तड़प के बोल रही है मैं उसको ढूंढने के लिए जाएगी। और चौथे वचन में लिखा है कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया और मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया। एक और पढ़ेंगे 4 उसका 7, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है और तुझ में कोई दोष नहीं। हम जैसे पापी लोगों के लिए प्रभु कहता है तू बहुत सुंदर है और तू पवित्र है। मैंने तुझे अपने खून से पवित्र किया है, मैंने तुझे दुनिया से अलग किया है। तू राज पदधारी है, तू याचकों का समाज है, तू मेरी निज प्रजा है, तू मेरी सर्वांग सुंदरी है। तू, ये आप उसके अल्फाज सुनेंगे, जब भी आप उसके शब्द सुनेंगे, मेरे बर्दाश्त के बाहर है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन 3 अध्याय उसका 1 वचन, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उससे न पाया। मालूम नहीं ये श्रेष्ठ गीत किधर से बीच में टपक पड़ा किताब। मैं समझता हूं परमेश्वर ने इस चीज को देखा कि हम में से कई लोग रोमांटिक हैं, और ये रोमांटिक इधर उधर से नहीं आया हमारे अंदर, ये रोमांस हमारे बाप के अंदर से आया है, मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा मेरे अंदर। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हमसे इतना प्यार करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमारे भविष्य के लिए ऐसी ऐसी बातें सोच के रखी है।
जो हमारी समझ से भी परे है। हालेलुया। जिस दिन एक व्यक्ति अपने उस प्रेमी के साथ अकेले में बैठना जान लेता है कि मुझे अपने समय को, अपने जिंदगी के 24 घंटे मुझे परमेश्वर के आगे समर्पण करने हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी के अंदर वो बदलाव, वो अद्भुत बातें आना चालू हो जाती। हालेलुया। जिस दिन से आप प्रभु के साथ बैठना चालू करेंगे, उस दिन से आपके अंदर परमेश्वर का भय आना चालू होता है। और जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का भय आना चालू हो जाता है, उस दिन से आपके अंदर से मनुष्य का भय चला जाता है। आपके बात करने में फर्क आ जाता है, क्योंकि आपके बात करने में फिर परमेश्वर का टच आ जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठना चालू करते हैं तो मनुष्य का मुंह देख के आप प्रचार नहीं करते, आप परमेश्वर का मुंह देखकर प्रचार करना चालू करते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ बैठना चालू करते हैं, जब उसकी रोशनी आपके ऊपर आती है, तब आपका जो प्रचार के अंदर 90% आप न्याय के बारे में, पाप के बारे में, परमेश्वर के आने वाले कोप के बारे में बातें करते हैं, और 10% आप प्रभु का प्यार, अनुग्रह और दया। प्रभु का प्यार, अनुग्रह और दया कितना परसेंट? 10% आप उसका प्रचार करेंगे, लेकिन 90% आप परमेश्वर का भय, न्याय, पाप, आने वाला दंड, आने वाले कोप के बारे में, क्रोध के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप इस कैलकुलेशन के साथ प्रचार करेंगे तो परमेश्वर का भय रखने वाले दास और दासियां पैदा होंगे। उनको मालूम पड़ेगा परमेश्वर का क्रोध क्या है, उनको मालूम पड़ेगा आने वाली जजमेंट में प्रभु मुंह देखकर काम नहीं करने वाला है, लेकिन हमारे कामों के अनुसार हमें जजमेंट मिलने वाला है। हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने अनुग्रह पाया है कि अनुग्रह खो दिया है। लेकिन अगर हम यहां से परमेश्वर का भय नहीं मानकर प्रभु के साथ प्रार्थना में नहीं बैठते तो परमेश्वर का भय नहीं आएगा। और फिर ऐसे प्रचारकों के मुंह से 90% खाली क्या निकलेगा? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु की दया। आप कुछ भी करो ब्रदर, प्रभु माफ कर देगा आपको। आप भले महीने में 1-2 बार आएंगे, कोई बात नहीं, आपके ऊपर प्रभु के हाथ हैं दोनों। हालेलुया। आप भली वचन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप खाली कलीसिया में बस आते रहें, लास्ट का 15 मिनट आते रहें, ओ वो प्यार है। तो कलीसिया में बदमाश लोग पैदा होते हैं, क्योंकि उनको फिर कोई चीज का डर नहीं होता है। उनको मालूम है क्या है, प्रभु अनुग्रह है ना इसका हमारे लिए। आखिर में क्या पड़ेगा, आखिर में और क्या होगा, माफी मांगेंगे ना, उसका तो अनुग्रह है ना मेरे लिए। अभी कर दो चीटिंग, जो भी करना है, इनसे भी पैसा ले लो, इनसे भी पैसा ले लो, फिर क्या है, माफी मांग लेंगे। गुंठे मवाली लोग कलीसियाओं में पैदा हुए हैं, जहां पे बिना प्रार्थना वाले पास्टर प्रचार करते हैं, मनुष्य का मुंह देखकर। गुंठे मवाली लोग जब वो असली रूप में आते हैं ना, तब उनका असली रूप मालूम पड़ता है। और मैंने उनके कई लोगों के असली रूप देखे हैं। हालेलुया, मैंने देखा है। 30 साल के अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयरलेसनेस एक बहुत गंदी बीमारी है जो पास्टरों को और विश्वासियों को लग चुकी है। प्रेयरलेसनेस, बोलो प्रार्थना के बिना जीना। ये क्या हो गया है? बीमारी। और बिना प्रार्थना के प्रीचिंग निकम्मी।
पतरस में कोई दम नहीं था। उल्टा जब यीशु मसीह तकलीफ में आया तब पतरस उसको भाग गया छोड़ के। और लोगों ने बोला तू ही था ना यीशु मसीह के साथ? नहीं नहीं मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं इसका चेला नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ये बिना प्रार्थना वाला पतरस। लेकिन यही पतरस जब यीशु मसीह जिंदा होके 40 दिन लोगों को दिखाई दिया, सबको इनकरेज किया, फिर चला गया। फिर उसके बाद 120 लोगों में पतरस भी था। ऊपरी रूम में बैठ के क्या करते थे? ओ रबा खरबा शराबा खुरबू रिधा नमा शिखरबा। यही पतरस 10 दिन के प्रार्थना के बाद जब बाहर निकला पवित्र आत्मा से भर के, उसने बोला क्या तुमको मारना है मेरे? कम ऑन, आओ मेरे को मारो। लेकिन मैं तुम सारे यहूदी लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए उद्धारकर्ता करके भेजा था, तुम लोगों ने उसको सूली पर चढ़ाए और इसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। और जब इस तरह से पतरस ने बात किया, प्रेरितों 2:37 में लिखा है लोगों के हृदय छिद गए। और लोगों ने बोला भाई साहब हम क्या करें, आप बताओ, आपका प्रचार तो खतरनाक हो गया। अभी तुम सब लोग अपने अपने पापों से मन फिराओ और अपने अपने पापों की माफी के लिए प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लो। कहां ये शेर, कहां वो पहले वाला पतरस गीदड़? कहां प्रार्थना करने वाले शेर और कहां बिना प्रार्थना करने वाले गीदड़? अपने पति से भी, अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकते। हाँ, आपका बेटा रात को लेट आता है लेकिन आपको बोलने की हिम्मत नहीं। भुगतोगे, भुगतोगे। ये तुम्हारी जो दोस्ती यारी है तुमको ले डूबेगी। वचन पढ़ो। आपकी पत्नी फिल्मी गाने सुनती है लेकिन आप उसको बोल नहीं पाते कि ये फिल्मी गाने डिप्रेशन है, तू डिप्रेशन में आएगा। ये बाहर दिखाने के लिए फैमिली सॉन्ग्स हैं, अंदर शैतान है। ये क्यों? प्रार्थना नहीं है इसके लिए, बोलने की ताकत ही नहीं है। और अगर बोलते भी हैं तो ये न कर न हिडाओ पुत्र ये छोतो करे रात जो 12 बजे 8 बजे अचनी ममे ममे ता खबर का गीदड़, बिना प्रार्थना के गीदड़ और प्रार्थना से शेर। अगर ऐसे लोग प्रचार करें ना कि जिसमें 90% न्याय के बारे में, दंड के बारे में, परमेश्वर के क्रोध के बारे में, पापों का जो नतीजा निकलेगा वो आएगा, ये अगर इस बारे में प्रचार करें ना, कलीसिया का रंग रूप बदल जाए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं प्रभु की हुजूरी में मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ परमेश्वर प्रेम है। हाँ बोलो, हाँ प्रभु प्रेम है। हाँ वो मुझे बहुत खूबसूरत बोल रहा है। हाँ वो खुद बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ प्रार्थना एक रोमांस है और ये रोमांस का मजाक बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट टाइम मैं इस रोमांस के लिए बात करूंगा। लेकिन ये प्रार्थना खाली रोमांस नहीं है। ये प्रार्थना एक ऐसा तरीका है जिसमें स्वर्गीय परमेश्वर हमारे अंदर वो क्वालिटीज पैदा करना चाहता है जिससे हम नए बने। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति न सुधरी हुई औरत से शादी नहीं करता, कोई भी हो। हाँ वो खुद ही सुधरा हुआ नहीं रहेगा तो भी वो दूसरे औरत को देखेगा, वो सुधरी हो तभी मैं शादी करूं। खुद दारूडिया है,
खुद दारूडिया होगा लेकिन उसको लड़की अच्छी चाहिए। खुद अयाश होगा, जैसे मैं खुद अयाश था, लेकिन लड़की मुझे लड़की अच्छी चाहिए। अगर किसी ने बता दिया कि भाई इसका रिलेशन उसके कोई एक लड़के, हाँ हाँ, जैसे मैं दूध का दूल्हा हूं, हैं? मेरे भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा, परमेश्वर भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसका प्यार हो गया हमारे से। इसके लिए वो पवित्र आत्मा ने हमको दिया है, हमारे अंदर उसने पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश सुधरते जाएं। इसके लिए पौल कहता है कि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन उसके साथ साथ पौलुस कहता है मेरा काम ये भी है कि मैं तुम्हें एक पवित्र कन्या के जैसे मैं यीशु मसीह के आगे तुमको मैं दे सकूं। ये जॉब है और ये सारा प्रोसेस प्रार्थनाओं के द्वारा पूरा होता है। हालेलुया। प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना में हम कहते हैं कि पिता मेरी मर्जी नहीं, मेरे तौर तरीके नहीं। उस दिन मैंने आपको बताया था जॉन वेस्ले कहता है परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि मुझे आप मेरी अभिलाषाओं के सहारे छोड़ मत देना। परमेश्वर पिता मेरी ये प्रार्थना है आपको कि आप मेरी जो कोरी अभिलाषाएं हैं, मेरी जो कोरी कल्पनाएं हैं, उनके हवाले मुझे मत कर देना। मेरे जीवन में प्रभु आपकी मर्जी पूरी है, क्योंकि मेरी कोरी कल्पनाओं के हवाले अगर आप मुझे कर दोगे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी गंदी अभिलाषाओं के हाथ में मुझे छोड़ दोगे प्रभु तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे उनके हवाले मत कर देना, मुझे खींच के बाहर निकालना पड़ा। हालेलुया। है कोई लोग ऐसे जो इस तरह से विनती कर सकते हैं कि प्रभु, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग भी अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, सिर्फ उनके जीवन में ही परमेश्वर का चरित्र आएगा, उनके जीवन में ही परमेश्वर का डीएनए आएगा। और मैंने आपको मध्यस्थी की प्रार्थना में बताया कि अगर आपने धन दौलत खो दी तो आपने कुछ भी नहीं खोया, लेकिन अगर आपने अपनी सेहत को खोया है तो थोड़ा कुछ खोया आपने। लेकिन अगर आपने अपना चरित्र खोया तो समझ लेना आपने अपना सब कुछ खो दिया। और शैतान और कोई चीज के पीछे नहीं है, उसको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसको आपकी सेहत से भी कोई मतलब नहीं है, उसको आपका चरित्र चाहिए। वो चाहता है आप गंदे बने ताकि वो परमेश्वर को उंगली करके कहे ये देखो तुम्हारे लोग, ये देखो टाइम पास तुम्हारी बेटियां, टाइम पास लोग, ये देखो गालियां बकने वाले, ये देखो कौन सी जगह पे जाते हैं ये लोग देखो कैसे फिल्मी गीत गाते हैं, आई एम अ डिस्को डांसर। ये देखो अभी तक पुरानी फिल्मी के गानों के दीवाने लगे पड़े। ये इनके लिए तूने खून दिया, प्रभु की ओर इशारा करके। पर शैतान को हमारे पैसे से कोई मतलब नहीं, वो आपको पैसा बहुत देगा अगर आप अपना चरित्र बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए तो स्मगलर लोगों के पास बहुत पैसा है, हालेलुया। इसके लिए मर्डरी लोगों के पास बहुत पैसा है। इसके लिए ऐसी औरतें जिन्होंने अपना शरीर बेच दिया है, बहुत पैसा है। पैसा, शैतान बोलेगा मैं बारिश करेगा तुम्हारे ऊपर। यीशु को छोड़, चरित्र को वैल्यू मत दे, तू वैल्यू दे खाली दुनिया जैसे कितने लोग हैं ऐसे करती हो ना, तू क्यों नहीं करेगा? और मैंने आपको बताया इट इज वेरी इजी टू बिकम ए कॉमन मैन। जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसा करना बहुत आसान है। जहां दूसरे लोग जाते हैं उनके पीछे पीछे चलना बहुत आसान है। एक मरी हुई मछली जहां पानी बहेगा वहां पे बहती जाएगी, मरी हुई मछली।
लेकिन फ्लो के विरोध में, जो बहाव के विरोध में अगर जाना है तो एक जिंदा मछली चाहिए। एक जिंदा मछली ही बहाव के विरोध में जा सकती है। लेकिन एक मरी हुई मछली, एक मरा हुआ विश्वासी वही करेगा जो दुनिया के लोग करते हैं। लेकिन एक प्रार्थना वाला विश्वासी जो अपना जीवन प्रभु को दे चुका है, वो मरी हुई मछली नहीं है। वो दुनिया के साथ नहीं जाएगा, दुनिया के विरोध में जाएगा। जैसा प्रभु यीशु का जीवन था, प्रार्थना वाले लोग वैसा जीवन बिताएंगे। और ये बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। मैंने इस चुनौती को अपनाया है भाइयों बहन। मार खाई है, मार खाई है मैंने। दूसरे लोगों ने मार नहीं खाई उल्लासनगर में। यह सौभाग्य मुझे मिला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं फ्लो के क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिताजी को डायरेक्टली बता दिया, बाबा मैं प्रभु का हूं। कविता ने अपनी मां को बोल दिया, मैं प्रभु की हूं। हाँ, हमने अपने माँ बाप को बता दिया था, भाई हम अपनी शादी जो है वो दुनिया के तरीके से नहीं करेंगे, हम मसीह के तरीके से अपने बच्चों की शादी करने वाले हैं। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं प्रभु का हूं। ऐसा बिंदास जीवन, ऐसा अद्भुत जीवन, अनकॉमन। मैंने कुछ अक्षर लिखे थे, एक मिनट में पढ़ूं। कहां लिखा था? प्रभु मुझे दिखाए। अनकॉमन। कहां लिखा था मुझे ध्यान में नहीं है। बहुत सारे अक्षर मैंने लिखे थे। अनपैरेलल, दूसरों के जैसे नहीं, बिल्कुल अलग। क्योंकि हम ज्योति की संतान। बोलो मैं ज्योति की संतान हूं। बोलो, अभी मैं ज्योति में खड़ा हूं। यहां पे ज्यादा रोशनी है, मैं ज्योति में खड़ा हूं। ओके, पीछे वो हमारे भाई तरुण है, वो अंधेरे में बैठे हैं, वहां पे उतनी रोशनी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं रोशनी में हूं, उनको मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? वो अंधेरे में, दुनिया के लोग अंधेरे में, अगर हम ज्योति में हैं तो हम उनको बाकायदा दिखाई देते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन का बदलाव अगर सच में हम बदले हैं ज्योति में, तो हम उनको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि हम उनको देखें, वो अंधेरे में है, हमको ऐसा नहीं दिखाई देंगे। अगर मुझे तरुण भाई को बराबर से देखना है तो मुझे प्रभु से रिवलेशन, मुझे वो ज्योति, कौन सा वो होता है लाइट, कौन सी लाइट? लेजर लाइट। वहां मुझे लेजर लाइट भेजनी पड़ेगी। कौन सी? प्रार्थना वाली लाइट। हालेलुया। लेकिन क्योंकि हम प्रार्थना में होते नहीं हैं, इसके लिए हमको दुनिया के लोगों की एक्टिविटी समझ में ही नहीं आती। वो हमको देखते हैं, हम उनको नहीं देख पाते। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, आपको दुनिया की एक एक चीज समझ में आएगी। वो मुझे बराबर दिखाई देगा। कीजिए, ऐसा कीजिए। ये कौन है? ये प्रार्थना की लाइन। इसके लिए दाऊद कहता है कि आप मेरे कदमों के लिए, पैरों के लिए, मेरे पैरों के लिए ज्योति, मेरे मार्ग के लिए। इसके लिए कोई भी चीज वो उससे पूछ के करता। मैं लड़ाई करूं, ओके, नहीं करूं, ओके, करूं या नहीं करूं, इसके लिए उसका जीवन विजयों से भरा। वो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं,
वो मसीह की आंखों से दुनिया को देखता था। सारी दुनिया आपको देख रही है, यीशु यीशु आप कर रहे हो। अभी मालूम नहीं आपकी इज्जत करती है कि आपकी हंसी उड़ाती है, क्योंकि अगर आप सच में यीशु मसीह में हैं, वो आपकी इज्जत करेंगे, आपसे डरेंगे। लेकिन अगर आप नामचीन नामधारी हैं, ज्योतिषी अनबिलीवर थे, वाइज मैन अविश्वासी थे, फिर भी वे यीशु को पहचानते थे, ढूंढने के लिए आए। क्यों? क्योंकि अंधेरे वाले लोगों को रोशनी वाले लोग दिखते हैं। लेकिन अगर हम उनको देखना चाहते हैं, अगर हमें उनके ऊपर जय पानी है, आज प्रभु आपको ताकत दे, ऐसी सामर्थ्य दे कि आप यहां से जाएं, आपका प्रभु के साथ रोमांस। नेक्स्ट टाइम हम लोग रोमांस के ऊपर बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए हमारा परमेश्वर रोमांटिक है। मेरे अंदर जो रोमांटिक बात थी वो और किधर से, शैतान से नहीं आई, प्रभु की ओर से आई थी। लेकिन मैं खाली गलत जगह पे रोमांस कर रहा था। अब जब सही हुआ हूं तो सही जगह पे रोमांस कर रहा हूं। अब मैं उसके साथ बैठता हूं, उसके वचनों को एंजॉय करता हूं, उसके लोगों के साथ एंजॉय करता हूं, उसको अपनी बातें बताता हूं, उसकी बातें सुनता हूं और पवित्र होता जाता हूं, पवित्र होता जाता हूं। ये मल्टी डायमेंशनल एडवांटेजेस हैं प्रार्थना की। प्रेयर इज द मल्टी डायमेंशनल। जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक तीर से 100 शिकार होते हैं, और जब आप प्रार्थना नहीं करते तो 100 आदमी एक साथ आपका शिकार करते हैं। अभी आपके ऊपर है। अगर घुटना टेकेंगी मां जी जाकर तो जय पाएंगी, नहीं तो शक्ल कैसा। मेरे लिए प्रार्थना कर। वो पास्टर, वो दूसरा पास्टर आया है उधर, वो पास्टर, वो पास्टर, वो पास्टर, वो पगली तो अभी तक पास्टरों के पीछे ही है। बॉम्बे के कई, आउट ऑफ इंडिया के कई भाइयों बहनों ने अपने लिए कानों की खुजली वाले, मैं उसका सुनता है, मैं बंद करना ये नाटक। मेरी एक प्रार्थना ग्रुप है, मैं उसके साथ प्रार्थना करती हूं ग्रुप में। तू अपने जीवन को देख, तेरे जीवन में क्या फल है, अपने जीवन को जांच, सही कदम ले, कमरा बंद कर, प्रभु को आवाज दे और फिर प्रभु की आवाज सुन, उसके अनुसार कदम बढ़ा, ताकि जय जय और जय पाए यीशु प्रभु के नाम से।